प्यार असफल है तुम नहीं। उसने रक्षित का दरवाज़ा खटखटाया। वह उसका बचपन का दोस्त था। बाद में दोनों कॉलेज अलग अलग होने के कारण बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। काव्य इंजीनियरिंग कर रहा था और रक्षित डॉक्टरी की पढ़ाई। आज काव्य अपने मामा के यहाँ शादी में अहमदाबाद आया हुआ था, तो सोचा कि अपने खास दोस्त रक्षित से मिल लूं, क्योंकि शादी का फंक्शन शाम को होना था। अभी दोपहर के 3-4 घंटे दोस्त के साथ गुजार लूं। जी भर कर मस्ती करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। वह रक्षित को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसके पास रक्षित का पता था, क्योंकि अभी उसने पिछले महीने ही इसी पते पर रक्षित के बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था। दरवाज़ा 2 मिनट बाद खुला। उसे आश्चर्य हुआ, पर उससे ज़्यादा आश्चर्य रक्षित को देखकर हुआ। रक्षित की दाढ़ी बेतरीब एवं बड़ी हुई थी। आंखें धसी हुई थी, जैसे काफ़ी दिनों से सोया ना हो। कपड़े जैसे 2-3 दिन से बदले ना हो, मतलब वह नहाया भी नहीं था। उसके शरीर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। फिर भी काव्य दोस्त से मिलने की खुशी में उससे लिपट गया, पर सामने से कोई खास उत्साह नहीं आया। क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है ना? उसे आश्चर्य हुआ रक्षित के व्यवहार से, क्योंकि रक्षित हमेशा काव्य को देखते ही चिपक जाता था। अरे काव्य, तुम यहाँ चलो, अंदर आओ, उसने जैसे अनमने भाव से कहा। स्टूडेंट रूम की हालत वैसे ही हमेशा ख़राब ही होती है, पर रक्षित के रूम की हालत देखकर लगता था जैसे 1 साल से कमरा बंद हो। सफाई हुई महीनों हो गए हों। पूरे कमरे में जगह जगह जाले थे। किताबों पर मिट्टी जमा थी। किताबें अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। काव्य ने पुराना कपड़ा लेकर कुर्सी साफ की और बैठा। उससे पहले ही रक्षित पलंग पर बैठ चुका था, जैसे थक गया हो। काव्य अब आश्चर्य से ज़्यादा दुखी व स्तंभ था। उसे चिंता हुई कि दोस्त को क्या हो गया है, तबीयत ठीक है ना? यह क्या हालत बना रखी है खुद की व कमरे की? 2-3 बार पूछने पर उसने जवाब नहीं दिया, तो काव्य ने कंधों को पकड़कर झिझक कर पूछा, तो रक्षित की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ कहने की जगह वह काव्य से चिपक गया, तकलीफ में जैसे बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। वह फपक कर रोने लगा। काव्य को कुछ भी समझ ना आया। कुछ देर तक रोने के बाद वह इतना ही बोला, भाई मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसने सुबकते हुए कहा, किसके बिना जी नहीं सकता? तू किसकी बात कर रहा है? दोनों हाथ पकड़कर काव्य ने प्यार से पूछा। आमिया की बात कर रहा हूँ। ओह, तो प्यार का मामला है, मतलब गंभीर। यह उम्र ही ऐसी है। जब काव्य कॉलेज जा रहा था, तब उसके गंभीर पापा ने उसे एकांत में पहली बार अपने पास बिठाकर इस बारे में विस्तार से बात की। अपने पापा को इस विषय पर बात करते हुए देखकर काव्य को घोर आश्चर्य हुआ था, पर जब पापा ने पूरी बात समझाई व बताई, तब उसे अपने पापा पर नाज हुआ कि उन्होंने उसे कुएं में गिरने से पहले ही बचा लिया। ओह, काव्य ने अफसोसजनक स्वर में कहा। रक्षित, तू एक काम कर, पहले नहाओ और शेविंग करके फ्रेश हो जा। तब तक मैं पूरे कमरे की सफाई करता हूँ और फिर मैं तेरी पूरी बात सुनता हूँ और समझता हूँ। काव्य ने अपने दोस्त को अपनेपन से कहा। काव्य सफाई पसंद व अनुशासित विद्यार्थी की तरह रहता था। रो लेने के कारण उसका मन हल्का हो गया था। अरे काव्य, सफाई मैं खुद ही कर दूंगा, तू तो मेहमान है। काव्य को ऐसा बोलते हुए रक्षित हड़बड़ा गया। अरे भाई, पहले तो तेरा दोस्त हूँ, प्लीज दोस्त की बात मान ले।
अब दोस्त इतना प्यार और अपनेपन से कहे तो कौन दोस्त की बात ना माने। काव्य ने समझकर उसे अटैच्ड बाथरूम में भेज दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में ना तो वह ढंग से बता सकता है और ना वह सुन सकता है। पहले वह फ्रेश हो जाए तो ढंग से कहेगा। काव्य ने किताब और किताबों की शेल्फ से शुरुआत की और आधे घंटे में 1 महीने का कचरा साफ कर लिया। काव्य होटल में सबसे साफ और व्यवस्थित कमरा रखने के लिए प्रसिद्ध था। आधे घंटे बाद जब रक्षित बाथरूम से निकला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। रक्षित एकदम साफ और व्यवस्थित कक्ष देखकर और काव्य रक्षित को क्लीन शेव व हेल्ड्रेस देखकर, वाओ, तुमने इतनी देर में कमरे को हॉस्टल के कमरे की जगह होटल का कमरा बना दिया भाई। तेरी सफाई की आदत हॉस्टल में जाने के बाद भी नहीं बदली। रक्षित सफाई से बहुत अप्रभावित होकर बोला, और तेरी क्लीन सेव चेहरे में चांद जैसे दिखने की चेहरे पर हाथ फेरते हुए काव्य बोला। अब रक्षित काफ़ी रिलैक्स था। भैया चाय। दरवाजे पर चाय वाला चाय के साथ था। अरे वाह, क्या कमरा साफ किया है आपने। मेरे कमरे की चारों तरफ नज़र घुमाते हुए छोटू बोला तो रक्षित झेप गया। वो रोज़ सुबह सुबह चाय लेकर आता है, इसलिए उसे कमरे की हालत पता थी। अरे यह मेरे दोस्त का कमाल है। काव्य के कार्य की तारीफ करते हुए रक्षित मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम्हें चाय लाने को किसने बोला। मैंने बोला, दीवार पर चाय वाले का फ़ोन नंबर था। थैंक यू काव्य, चाय पीने की बहुत इच्छा थी। रक्षित ने चाय का 1 गिलास काव्य को देते हुए कहा। दोनों चुपचाप गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। चाय खत्म होने के बाद काव्य बोला, अब बता क्या बात है, कौन है आमिया और पूरा माजरा क्या है। आमिया की बात सुनकर रक्षित फिर से मायूस हो गया। फिर से उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। हाथ कुर्मी के हत्थे से भींच गए। मैं आमिया से लगभग 1 साल पहले मिला था। वह मेरी क्लासमेट लावण्या की मित्र थी। लावण्या की बर्थडे पार्टी में हम पहली बार मिले थे। हमारी मुलाकात जल्दी ही प्रेम में बदल गई। वह MBA कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि कॉलेज में मेरी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती थी, पर क्यों मुझे आमिया ही पसंद आई। मुझे उससे प्यार हो गया। शायद वह समय का खेल था। हम लगभग रोज़ ही मिलते थे। मेरी फाइनल MBBS की परीक्षा के दौरान भी मुझ में उसकी दीवानगी छाई हुई थी। वह भी मेरे प्यार में डूबी हुई थी। मैं अभी तक प्यार मोहब्बत को फिल्मों व कहानियों में गढ़ी गई फतासी समझता था, जिसे काल्पनिकता देकर लेखक बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। पर अब मेरी हालत भी वैसे ही हो गई है, रांझ एवं मजनू जैसी। मैंने तो अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का मन ही फैसला कर लिया था, और आमिया की ओर से भी यही समझता था। मुझ में भी कुछ कमी नहीं थी। मुझ में एक परफेक्ट शादी के लिए पसंद करने के लिए सारे गुण थे। तो फिर क्या हुआ दोस्त, काव्य ने उत्सुकता से पूछा। मेरी MBBS की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए आगे की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, सुनो पापा, तुमसे मिलना चाहते हैं। वह खुश और उत्साहित थी। क्यों, मुझे जिज्ञासा हुई। हम दोनों की शादी के सिलसिले में। उसने जैसे रहस्य खोलते हुए कहा, शादी, वह भी इतनी जल्दी। मैंने हैरानगी से कहा, मैं आमिया को चाहता था, पर अभी शादी के लिए विचार भी नहीं किया था। हाँ, मेरे दादाजी की जिद है कि मेरी व मेरी छोटी बहन की शादी जल्दी से करे।
आमिया ने शादी की जल्दबाजी का कारण बताया और जैसी शांति से बता रही थी उससे तो ऐसा लगा कि उसे भी जल्द शादी होने में आपत्ति नहीं है। अभी इतनी जल्दी यह संभव नहीं है। मेरा सपना हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का है और मैं अपना सारा ध्यान अभी पढ़ाई में ही लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने सपने के बारे में और अभी शादी नहीं कर सकता हूँ यह समझाया। उसके लिए 2-3 साल और रुक जाओ, फिर हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं रक्षित, यह संभव नहीं है। मेरे पिता इतने साल तक रुक नहीं सकते। मेरे पीछे मेरी बहन का भी भविष्य है, जैसे उसने जल्दी शादी करने का फैसला ले लिया हो। मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने अपने पिता के पसंद किए हुए NRI अमेरिकी से शादी कर ली और पिछले महीने अमेरिका चली गई और पीछे छोड़ गई अपनी यादें और मेरा अकेलापन। मैं सोच नहीं सकता कि आमिया मुझे छोड़ देगी। मैं दुखी हूँ कि मेरा प्यार छिन गया। मैंने उसे मरने की हद तक चाहा। काव्य मेरा प्यार असफल हो गया। मुझ में कुछ भी कमी नहीं थी, फिर भी क्यों मेरे साथ समय ने ऐसा खेल खेला। रक्षित फिर से रोने लगा और रोते हुए बोला, बस तभी से मुझे ना भूख लगती है ना प्यास। 1 महीने से मैंने एक अक्षर की भी पढ़ाई नहीं की है। मेरा अभी विशेषज्ञ प्रवेश परीक्षा का अगले महीने ही एग्ज़ाम है। यूँ समझ कि मैं देवदास बन गया हूँ। वह फिर से काव्य के कंधे पर सिर रखकर बच्चों जैसा रोने लगा। देखो रक्षित, इस उम्र में प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार में टूट जाना गलत है। तुम्हारा जिंदगी का मकसद हमेशा ही एक अच्छा डॉक्टर बनना था, न कि प्रेमी। देखो तुमने कितना इंतज़ार किया। बचपन में तुम्हारे दोस्त खेलते थे, तुम खेले नहीं। तुम्हारे दोस्त फिल्म देखने जाते थे तो तुम फिल्म नहीं देखते थे। तुम्हारा भी मन करता था अपने दोस्तों के साथ गपशप करने का, और यहाँ तक कि रक्षित, तुम अपनी बहन की शादी में भी बारातियों की तरह शाम को पहुँच पाए थे, क्योंकि तुम्हारी PMT परीक्षा थी। वे सारी बातें अपने प्यार में भूल गए। आमिया तो चली गई और फिर कभी वापस भी नहीं आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। और यदि आज तुम्हें आमिया ऐसी हालत में दिखेगी तो तुम पर उसे प्यार नहीं आएगा, बल्कि नफ़रत करेगी और सोचेगी कि अच्छा हुआ कि मैं इस व्यक्ति से बच गई, जो एक असफलता के कारण ज़िंदगी से निराश, हताश और उदास हो गया और अपना ज़िंदगी का सपना ही भूल गया। क्या वह ऐसे व्यक्ति से शादी करती? सोचो रक्षित, एक पल के लिए भी एक दिल टूटने के कारण क्या तुम भविष्य में लाखों दिलों को टूटने दोगे? इलाज करने के लिए वंचित रहोगे। इस मेडिकल कॉलेज में आने से, इस अनजाने शहर में आने, अपना घर छोड़ने का मकसद एक लड़की का प्यार पाना था, या फिर बहुत सफल व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का था? तुम्हें वह सपना पूरा करना है जो यहाँ आने से पहले तुमने देखा था। रक्षित, बता दो दुनिया को और अपने आप में को भी तुम्हारा प्यार असफल हुआ है, पर तुम नहीं, और ना ही तुम्हारा सपना असफल हुआ है, और यह बात तुम्हें खुद ही साबित करनी होगी। काव्य ने उसे समझाया, तुम सही कहते हो काव्य, मेरा लक्ष्य, मेरा सपना सफल प्रेमी बनने का नहीं, एक अच्छा डॉक्टर बनने का है। थैंक यू तुम्हें दोस्त, यह सब मुझे सही समय पर याद दिलाने के लिए। काव्य के गले लगकर दृढ़ता एवं विश्वास से रक्षित बोला। कार्ड हाथ में लेकर कब से कहाँ खो गए हो? मानसी ने अपने पति काव्य को झिझोड़ कर पूछा। अरे कब तक सोचते रहोगे? कुछ तैयारी भी करोगे?
कल ही रक्षित भैया के हार्ट केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन में जोधपुर जाना है। मानसी ने उससे मुस्कुरा तो वह मुस्कुरा दिया।